हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस के टेक्निकल अड्डा। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं जो भी अपनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 5 ईयर प्लान्स है, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। टोटल आपको पता होगी कि टोटल जो 12 पंचवर्षीय योजना रही है, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है, इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं। टोटल जितनी भी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उन पंचवर्षीय योजनाओं का समय क्या है और उन पंचवर्षीय योजना के अंदर जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना है तो उसके अंदर किस क्षेत्र के ऊपर जोर दिया गया, किस सेक्टर से संबंधित है। एग्जाम में ये क्वेश्चन श्योर पूछा जाता है। 5 ईयर प्लान है, ये जो पंचवर्षीय योजना है उसका समय पूछा जाता है। जैसे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 5वीं पंचवर्षीय योजना है वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो अपन यहाँ पर दो चीज़ें कवर करने वाली है। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनका समय क्या है और वो कौन से सेक्टर या कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो फटाफट अपन शुरुआत करने वाले बिना किसी देरी के। यूट्यूब पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा। देखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना की अपन बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो समय की अपन बात करें, समय है इसका 1951 से 1956। याद रह जाएगा, 1951 से 1956। 1950 है, उसके अंदर भारत का संविधान लागू होता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है और 1951 से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है। पहली पंचवर्षीय योजना का समय 1951 से 1956। ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। पंचवर्षीय योजना चल रही है तो ऑब्वियसली 5-5 वर्ष के गैप से आप आगे बढ़ाते चाहिएगा। कुछ कुछ होगी जो कि या तो 4 वर्ष की रही होगी या 2 वर्ष की रही होगी, कुछ है। ओके, देखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना उसका सेक्टर आपको ध्यान में रखना, एग्रीकल्चर। इसकी जो प्राथमिकता है वह किस क्षेत्र के अंदर थी, कृषि की प्राथमिकता थी या कृषि क्षेत्र में प्राथमिकता थी। एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना, प्राइमरी सेक्टर। ओके, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। देखिएगा, 5 वर्ष यहाँ पे ऐड कर दिया गया 1956 से 61, बिल्कुल 5 वर्ष ऐड हुआ है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय है वह है इंडस्ट्रियल, उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता। पहला आप समझ चुके, पहला था कृषि को प्राथमिकता, दूसरी पंचवर्षीय योजना है उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रायोरिटी देना। चलो तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय वो भी देखिएगा, इसमें भी 5 वर्ष है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय है 1961 से 1966 है और इसके अंदर किसके ऊपर जोर दिया गया, तो इसके अंदर दोनों के ऊपर जोर दिया गया। आप देख सकते हो, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दोनों के ऊपर। पहले के अंदर एग्रीकल्चर पे, दूसरे में इंडस्ट्री पे और तीसरे में दोनों के ऊपर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कृषि और उद्योग दोनों के ऊपर जोर दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय देख लीजिएगा, समय है इसका 1969 से 74, 69 से 74 चौथी पंचवर्षीय योजना का समय है। और इसके अंदर किसके ऊपर जोर दिया गया वो आप देख सकते हो, न्याय के साथ, यहाँ पे लिखा है न्याय के साथ, जस्टिस के साथ गरीबी के विकास को हटाया, यानी गरीबी के विकास को हटाया। गरीबी को हटाना है किसके साथ में, न्याय के साथ में। न्याय के साथ में गरीबी जो बढ़ती जा रही है, गरीबी को हटाना है, यह है चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना, 74 to 79 इसका ड्यूरेशन है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो है वह गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया, गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का किसके ऊपर जोर दिया गया, लक्ष्य था गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाना। छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना में पांचवी योजना के रूप में ही जोर दिया गया, पांचवी में ही जोर दिया गया। तो पांचवी में किस पे जोर दिया गया था, गरीबी एंड आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, गरीबी और आत्मनिर्भरता। तो छठवीं में ये जो पांचवी थी इसी के ऊपर जोर दिया गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय है 85 से 90। और सातवीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया फूड प्रोडक्शन, यानी फूड यानी अपन बोलते हैं खाद्य को, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना, उत्पाद बढ़ाना, रोजगार, उत्पादकता। तो इसका हो जाएगा फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता को बढ़ाना, सातवीं पंचवर्षीय योजना का। चलो आठवीं पंचवर्षीय योजना है, आठवीं पंचवर्षीय योजना रोजगार सृजन यानी रोजगार का निर्माण करना और जनसंख्या को कंट्रोल करना। आठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रोजगार का निर्माण होना या और जनसंख्या का कंट्रोल होना। नौवीं पंचवर्षीय योजना है, इसके अंदर विकास दर रखी गई थी 7% की विकास दर, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर रखा गया स्वरोजगार और संसाधनों का विकास, स्वरोजगार और संसाधनों का विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12, 7 से 12 ध्यान में रखना और लास्ट वाली भी ध्यान में रखनी है आपको। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था व्यापक और तेजी से विकास। नेक्स्ट और लास्ट है
12वीं पंचवर्षीय योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आपको पता होना चाहिए ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो समय है वह है 2012 से 2017। अब प्लानिंग कमीशन थी। अब प्लानिंग जो आपका है कमीशन, अब बाद में क्या आ चुका है, नीति आयोग आ चुका है। तो ये 5 ईयर प्लान सिस्टम खत्म हो चुका। जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसका समय था 2012 से 2017 तक। और अब यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना का हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता की समग्र सुधार। स्वास्थ्य यानी हेल्थ, एजुकेशन एंड क्लीननेस, इनका सुधार। इसके साथ में एक छोटा सा वीडियो था, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, जिसमें टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है, उनका समय क्या है, साथ साथ में उनमें किस क्षेत्र पर जोर दिया गया, उनका अपने इस वीडियो के अंदर देखा है। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट आपको ऐसा ही छोटा सा किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, वो आपके सामने हाजिर होगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।